कहते हैं कि कोई भी गुण सीखो काम आएगा। कुछ भी अगर आप में टैलेंट है, आज नहीं तो कल काम जरूर आएगा। लेकिन कुछ केस में आपके कुछ अवगुण भी काम आते हैं। जी हाँ, ये मैं एक ऐसी आपको कहानी बताऊंगी जिसमें अवगुण था और वो कैसे गुण में बदल गया, वो मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताती हूँ। सबसे पहले कि तो आज विश्वकर्मा पूजा की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने एक नेल से लेकर के एक बिल्डिंग बनाने में सभी में विश्वकर्मा जी का सहयोग माना जाता है, उनका आशीर्वाद माना जाता है। मैं रेखा पांडे आप सभी को अपने चैनल यूट्यूब चैनल रेखा रे स्टाफ पे आपका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि विश्वकर्मा जी के जो बच्चे थे, दो पुत्र थे, नल और नील, जो बहुत शरारती थे। वो कभी भी कुछ भी सामान फेंकते रहते थे। और एक क्या होता था कि उस टाइम ऋषि मुनि जब ध्यान में लीन रहते थे तो उनके सामान को वो इधर उधर फेंक देते थे, वो पानी में डूब जाता था। ऋषि लोग जब ध्यान खत्म होता था तो उठते थे तो नल नील पे बहुत गुस्सा हो जाते थे, कहते थे हमारा सामान कैसे फेंक दिया, हमको कितनी दिक्कत हो रही है। एक ऋषि जो थोड़ा पावरफुल ऋषि थे, उनको थोड़ा ज्यादा क्रोध आ गया। उन्होंने न आओ देखा और न ताओ, उन बच्चों को बोला कि अब से तुम कुछ भी सामान फेंकोगे डूबेगा नहीं, तो तुम्हारी मस्ती बंद हो जाएगी। अब नल नील बेचारे चुपचाप सीधे हो गए। अब उनका सामान डूबता ही नहीं था, उनकी मस्ती ज्यादा उनकी हाईलाइट नहीं होती थी, तो चुपचाप अच्छे बच्चे जैसे रहने लगे। फिर समय बदलता गया, किष्किंधा के सेनापति के रूप में वो नियुक्त हुए और सुग्रीव जी के सेनापति थे। जब राम जी का सीता को ढूंढने के चक्कर में हुआ कि कैसे 100 योजन का ये बनाया जाए, पुल बनाया जाए जो लंका तक जाए, तब समुद्र देव से इन लोगों ने रास्ता देने की रिक्वेस्ट की थी। और समुद्र देव ने इनको बताया था कि आपके जो सेनापति हैं, जो सुग्रीव सेना के, उनके पास ऐसा पावर है, भले ही वो श्राप उनको मिला हो, बट ऐसा पावर है कि वो जो भी पत्थर डालेंगे वो कुछ डूबेगा नहीं। और उनका ये अवगुण जो है, ये उनका श्राप वहां पे वरदान साबित हुआ। और जब राम जी ने जब पुल बनाया था तो उस टाइम उन्होंने सारे पत्थर पे अपना हाथ टच किया, राम लिखा और पुल पे डाला। ये किंवदंती है और बन गया पुल। तो कहते हैं ना कि आप में कोई भी गुण हो या आपका श्राप हो या जो भी कुछ रहा हो, अगर उसको पॉजिटिव लेंगे वो पॉजिटिव होगा। अगर आपके गुण भी अगर निगेटिव साइड के साइड जाएंगे तो वो निगेटिव जाएगा। तो एक छोटी छोटी किंवदंतियां जो है हमारे यहाँ इतनी उसको विस्तृत करके बताई गई हैं, वो हमारे लिए एक जैसे बोलते हैं कि हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में हम लोगों को बताई जाती हैं। तो एक छोटी सी कहानी मैं विश्वकर्मा पूजा के इसमें आपको बताया। ये हम लोग पहले बचपन में सुना करते थे, तो मुझे लगा कि ये सब कहानियां आज के बच्चों को भी जरूरत है। चलिए अगली बार अगले टॉपिक के साथ आपको मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।